अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और आज वही मौजू कराची से दोबारा आपके सामने पेश किया जा रहा है कि जो कल पेश किया गया था सदर से रीगल चौक से, लेकिन आज हम मौजूद हैं ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट पर। ये वो जगह है जहाँ सर्राफा बाजार है, जहाँ बहुत सारे ज्वेलर्स बैठे हैं, जहाँ गोल्ड और चांदी का और दीगर जवाहरात का काम किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में एक बहुत नामवर मार्केट है ये। आज फिर वही मौजू है जो मौजू कल था, एक्सटॉर्शन या भत्ताखोरी। क्या कराची को भत्ताखोरों के हाथों में यरगमाल रहने दिया जाए? ये तमाम टैक्स पेयर्स जो अपनी मेहनत और मशक्क़त के बाद टैक्स पे करते हैं, जिनके टैक्सेस पर हमारी पूरी इंतज़ामिया की तनख्वाहें दी जाती हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी चलती है, हमारे तमाम मामलात डील होते हैं, तो क्या आज अगर ये सड़क पर आके अपना हक मांगेंगे पैसों की सूरत में नहीं, सिर्फ हिफाजत की सूरत में, कि आया इनकी हिफाजत के लिए हमारी सिक्योरिटी के पास क्या क्या तौर तरीके मौजूद हैं, क्या इनकी मदद करने के लिए हमारी पुलिस और सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं या नहीं, और भत्ताखोरों का सफाया किस तरीके से हो सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाक साहब, रुकन हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन के, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, हाजी महमूद खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, मिराज अहमद खान साहब बात करेंगे हमसे, सदर हैं ज़रगरान वेलफेयर एसोसिएशन के, रियाजुद्दीन चीना साहब चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के, और मिर्ज़ा अखलाक बेग साहब पाक गोल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं। ये तमाम हज़रात मौजूद हैं। उनके साथ वो तमाम मोतबर और हमारे लिए लायक सद एहतराम ज्वेलर्स मौजूद हैं कि जो सुबह शाम इंतज़ार करते हैं कि उनकी मदद के लिए सिक्योरिटी के कोई एहलकार आए, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो पर्चियां उनके पास पहुंचती हैं, जो टेलीफोन कॉल्स पहुंचती हैं, जो धमकियां उनके पास पहुंचती हैं, उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। हर इंसान अपनी जान अपनी हथेली पर रख के इस वक्त बाजार में बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जो तकरीबन 65% पैसे जनरेट करते हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान पलता है। बात शुरू होगी जनाब महमूद खान साहब आपसे, किस तरीके से बयान करेंगे अपने दिल की वो तकलीफें इस पूरे पाकिस्तान से, हमारी ब्यूरोक्रेसी से, हमारी नेशनल असेंबली से, सेनेट से, सदर पाकिस्तान से और तमाम उन इदारों से कि जो आपकी बात इस वक्त सुन रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, ब्यूरोक्रेट से, तमाम इंतज़ामिया के आला तरीन अहदेदारों से, इनसे ये कहते हैं कि हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, जितने भी ताजिर हज़रात हैं टैक्स देते हैं यहाँ पर, और इनको मिलता है इसके बदले में क्या है कि अफवाह हो जाते हैं, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और ये हालात हो गए हैं कि कारीगर हजरात भूखे मरने लगे, दुकानदार हजरात उनके दुकानों में कारोबार नहीं है, वो आते हैं और लाइट जलाते हैं और नौकरों को तनख्वाह। जब आप इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी के इदारों को तो जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि हमारे पास नफरी नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और अगर उनको कोई डकैती होती है तो कहते हैं जी आ रहे हैं, उसके बाद FIR कटती है, FIR कटने के बाद जो है ना वो दाखिल दफ्तर हो जाती है और कोई पूछने वाला नहीं होता। ये बताएं अखलाक साहब, किस तरीके से ये मामला सॉल्व हो सकते हैं आखिर? देखिए जी, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि जो हमारी इंतजामिया मुल्क दुश्मनी पे उतरी हुई है। यहाँ के हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, हमारे टैक्स हम दे रहे हैं। हमसे कल IG साहब कहते हैं अपने इजलास में कि अपने कैमरे लगाएं और गार्ड रखें, तो आप किस लिए हैं? IG साहब किस लिए हैं? आपके पास करोड़ों रुपए का फंड जो मिल रहा है आपको का, आपकी अयाशियों के लिए। आपके SHO जो बदली कराते 4 आदमी अपने साथ लेके आते, अपने बीटर साथ लेके आते हैं इंतजाम के लिए कि ये फलाना काम करेगा, ये स्कूटर चोरी कर लेगा, ये ठेले कर लेगा, ये चरस की बीट लेगा, बीटर अपने साथ लेके आते हैं। क्या वाकई में काम हो रहा है? क्या वाकई में ऐसा होता है मिर्जा साहब? आपको मैं गिनती नहीं चाहता, इतनी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, चोरियां, इवन को धमकी आए दरखास्त दो तो उसके ऊपर अमल नहीं होता, ऊपर से आधा कप चाय रखा जाएगा आपको प्रेस करने के लिए। मैंने अच्छा, मुझे एक और बात बता दें सर, ये मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान में डिजास्टर आता है, जब पाकिस्तान में जलजला आता है, सैलाब आता है, वबा आती है, तो सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ताजरानी तो होते हैं जो बिलियंस ऑफ रुपीस पे करते हैं और तमगा लगता है हुकूमतों को। जलजला जब आया यहाँ से कंटेनर भर भर के गए, हमारे यहाँ से, हमारी कम्युनिटी की मेमन कम्युनिटी है, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के कंटेनर भेजे हैं। मैं जानता हूँ इस बात को, ये हुकूमत क्या देख रही है? इनको VIP ड्यूटियों के लिए मुलाजिम चाहिए, टैक्स हम दें, हिफाजत उनकी हो। 1 रुपए का 1000 रुपए का बिल बनाया जाता है, लाख का बिल बनाया जाता है, साइन तो मैं करूंगा ना, अब कमीशन तो आना चाहिए ना। आप बात करें खुल, जितना बड़ा अफसर होगा उतनी बड़ी गाड़ी होगी, उतनी बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी। चीना साहब ये बताएं, रियाजुद्दीन चीना साहब, आपने भी ये तमाम मसाइल सुने और आप भी इस पाकिस्तान में मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं और तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मसला हल हो। सिक्योरिटी नहीं मिलती किसी भी वजह से,
जनाब अली, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से एक तो ताउन का बहुत शुक्रिया, मुतअद्दिदा ने हमसे ताउन किया उनका बहुत शुक्रिया, और लोग जो भी हमारे से ताउन कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो खैर पूरी कोएलिशन गवर्नमेंट की बात है सर। एक बात तो यह है कि हमने गवर्नमेंट से कभी आज तक कोई 1 रुपया टैक्स नहीं, कोई उनसे इमदाद नहीं मांगी, मदद नहीं मांगी। हम अपने हाथ से अपनी मेहनत से रात और दिन मेहनत करते हैं, और आलम यह होता है कि हमारे लिए गोली है, समझे। जहाँ डकैतियां पड़ रही हैं, पुलिस को जनाब हम दरवाजा खटखटाते हैं, पुलिस हमारी कुछ नहीं सुनती। कितनी हम तादाद में गवर्नमेंट पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा इस सदर में ये देखें कि हम पूरे पाकिस्तान को यहाँ से अपना माल बना के सप्लाई करते हैं, हमारी कोई हिफाजत सदर पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए सिक्योरिटी खास होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये हसास काम है, और यहाँ के लोग पूरे पाकिस्तान को रोजगार भी मुहैया करते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा पोल लेना चाहता हूँ। सदर पाकिस्तान के दफ्तर में या घर में या ऐवान में जरूर ये प्रोग्राम देखा जा रहा होगा। पाकिस्तान ये कराची के सदर के लोग हैं जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ एक पोल लेना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर सॉल्व कौन करेगा? तो फिर सॉल्व कैसे होगा ये? जी बताएं। जब तक ये पर्ची सिस्टम और ये पत्ता सिस्टम रहेगा, यहाँ कोई नहीं होगा। या तो हमें इजाजत दी जाए कि हम भी असला रख के यहाँ पर बैठे, फिर हम खुद अभी उन्होंने यही बताया था कि पुलिस एहलकार, महमूद साहब पुलिस एहलकार यही तो कह रहे हैं कि आप अस्ता रखें, गार्ड रखें और अपने कैमरे यही कह रहे हैं, मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अगर कारकुन जो है कराची को संभाल लें तो पुलिस की जरूरत नहीं है किसी एजेंसी। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर तंजीमें ये काम करना शुरू कर दें तो बताइए। अगर यही सब कुछ हम लोग कर लें तो ये पुलिस किस लिए? एग्जैक्टली सवाल यही पे पैदा होता है, पुलिस का काम क्या होगा? पुलिस का काम चोरियां करवाना, और क्या काम है? बताइए ना। डीआईजी साहब और आईजी साहब सुन रहे होंगे प्रोग्राम के अंदर, बताइए उनको, कैमरे में देखिए, बात कीजिए। यहाँ जो कुछ भी होता है पुलिस कुछ देखती नहीं है। नहीं देखती। वाकई ऐसा होता है, कुछ नहीं देख रहे हैं। कराची में खासतौर पर सुकून चाहिए। बत्ती वो धंधे कारोबार वगैरह खराब हो गए, सुकून चाहिए। अच्छा सुकून। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अगर पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में अगर सुकून की फिजा होगी तो बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर डकैतियां पड़ रही है। अच्छा ठीक है, सवाल उल्टा हो गया। 1 सेकेंड, आपने फरमाया बढ़ेगा, जरा इनको बताइए कि बढ़ेगा किस तरीके से अगर सुकून की फिजा होगी तो? देखिए जी, आपका व्यापारी को सुकून, जहनी सुकून मिलेगा तो वो नई डिजाइनिंग बनाएगा, नए बाहर लाएगा, नए एक्सचेंज लगाएंगे, और एक्सचेंज आएगा हमारे यहाँ, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, एक्सपोर्ट्स होंगे। तैयारी नहीं है यहाँ गैर मुल्की आने के लिए, आपसे खरीदारी करने की तैयार नहीं अच्छा है। चलो, गैर मुल्की की तो बहुत दूर की बात है। मुझे आप जरा ये बताइए कि हमारे जो लोकल कस्टमर्स हैं, क्या वो आजादाना तरीके से इस मार्केट में आके खरीदारी कर सकते हैं? जब अमन होगा जब ही करेंगे ना। हाँ जी, आप बताइए। जब अमन होगा जब ही करेंगे ना। तो मुझे तो आपके ख्याल में कितने % लोग जो हैं इस वक्त बाजार में नहीं आते? 75% नहीं आते, 75% नहीं आते, गाड़ियाँ ले जाते हैं उठा के। अच्छा, 75% के करीब लोग जो हैं वो बाजार में नहीं आते क्योंकि उन्हें खौफ है लुट जाने का। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक पे जाने से पहले इसका जवाब हम यहाँ से भी लेंगे, इन तमाम हजरात से लेंगे, ताजिर बरादरी से। जैसा कि हैदर अब्बास रिजवी साहब ने एहतजाज किया और ये भी इंदिया दिया है कि कल जॉइंट सेशन जो होने वाला है, जिससे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब खिताब करेंगे, अगर कराची के ये मामलात जो कि एक्सटॉर्शन और बत्ताखोरी से ताल्लुक रखते हैं ये नहीं संभाले गए तो शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कल के इस जॉइंट सेशन से बाइकआउट कर देगी। देखना यह है कि आज हमारी हुकूमत सिंध और हमारी शहरी इंतजामिया और सिक्योरिटी के एहलकार क्या एक्शन लेते हैं तमाम मामलात पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आके दोबारा मुलाकात करवाई जाएगी सदर के इन ताजिरों से। आपके साथ मौजूद है, कहीं मत जाइएगा।